करें शुरुआत अपने। टाइप 10, 11 और 12, 3 टाइप कर चुके थे। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले किसी का कोई डाउट है यहाँ पे जिनमें? दोनों के पास बुक है क्या? एक बुक देना मेरे को। प्रश्नों की संख्या अपने हो चुकी थी 215 तक। यहां तक है किसी का कोई डाउट? 200, 210 और 211। 211 अभी अपने पीवाईक्यू में आ जाएगा और 210 पे अपने बात कर लेते हैं, क्योंकि जो 211 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, आरएस 2015 या 17 के आसपास आया था अपने पास में। और 210 पे अपने बात करते हैं कि 66 व्यक्तियों, पुरुषों और महिलाओं मिलाकर 180 रुपए को इस प्रकार से विभाजित किया गया कि पुरुषों द्वारा प्राप्त कुल धनराशि का महिलाओं द्वारा प्राप्त कुल धनराशि में अनुपात 5:4 है। देखिए, समूह विभाजन में आपको 3 आंकड़े चाहिए थे और उसमें से पहला कि आपके पास में ग्रुप केवल 2 ही है, पुरुष और महिलाओं का, पुरुष और महिला। क्या आपको क्वेश्चन में कहीं संख्या दी गई है? क्या आपके क्वेश्चन में कहीं उनका प्रत्येक के धन का अनुपात दिया हुआ है और कहीं आपका कुल धन प्राप्त हो रहा है क्या? हमें जो जो आंकड़े दिए गए वो देखने हैं और आपसे मैं पूछना चाहूंगा यहाँ 3:2 क्या है? पूरा क्वेश्चन के लैंग्वेज पढ़ देता हूं कि 66 व्यक्तियों में 180 रुपए को इस प्रकार से विभाजित करना है कि पुरुषों द्वारा प्राप्त कुल धनराशि का महिलाओं द्वारा प्राप्त कुल धनराशि में अनुपात 5:4 है। तो 5:4 क्या है? नहीं, पहले 5:4 बताओ क्या है कुल। क्या अगर सभी पुरुषों को धन 5 रुपए मिले हैं तो सभी महिलाओं को 4 मिले? आगे बढ़ते हैं। किंतु एक पुरुष द्वारा प्राप्त धनराशि का एक स्त्री द्वारा प्राप्त धनराशि में अनुपात 3:2 है। वो कहता है कि जी अगर एक पुरुष को 3 रुपए मिले तो एक महिला को 2 रुपए मिले हैं, पुरुषों की संख्या ज्ञात कर। यही क्वेश्चन है। मान लेते हैं पुरुषों की संख्या x और महिलाओं की संख्या y। ये आंकड़ा मैं हटा देता हूं। क्या मुझे बता सकते हैं कि यदि पुरुषों की संख्या x और प्रत्येक को 3 रुपया मिला है तो कुल पुरुषों को कितना धन दिया गया है? 3x। और सभी महिलाओं को तब जब प्रत्येक को मिले 2 रुपए और संख्या है y, कितना मिलेगा? 2y। आपने कहा सभी पुरुषों को 3x मिला है और सभी महिलाओं को 2y मिला है, लेकिन क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि 5 और 4 मिला है। तो क्या आपका प्राप्त किया गया अनुपात 5:4 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? बस क्वेश्चन खत्म हो गया। तो क्या चाहिए था अपने को? x/y। तो उधर जाके गुणा कर दे 10, 3 इधर आके गुणा कर दे और अनुपात कितना? 5:6। ये x/y प्राप्त हुआ है क्या? बताना होगा यहाँ x क्या है और y क्या है। पुरुषों की संख्या x, महिलाओं की संख्या y और आपने कहा कुल संख्या 66 है शायद यहाँ पे 66 है। अब बताओ, अगर कुल संख्या 66 है और इस अनुपात में अगर आप बांट रहे हो तो भाग कितने का? और अगर आप पुरुषों की संख्या बता रहे हो तो गुणा कितने से? लो जी, आपका उत्तर प्राप्त हुआ। 30 पुरुष है और 36 महिलाएं हैं वहां पे। सही लिखा है क्या आपने? और बताओ फिर कुछ। चलिए आगे। अब मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ, थोड़ा याददाश्त में, कि टाइप नंबर जो 10 था वो आपने पढ़ा था कि एक अनुपात दिया जाता है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है और परिवर्तन के बाद में एक नया अनुपात मिले तो मूल संख्याएं आपसे पूछी गई थी टाइप 10 के अंदर। टाइप 11 के अंदर क्या था कि क्या परिवर्तन करना है ये आपसे पूछा जा रहा था। और टाइप 12 के अंदर अपने अनुपातिक विभाजन जो कि अलग अलग रूप में थे, समूह विभाजन, प्रत्येक का विभाजन, मूल्य में परिवर्तन करने के बाद के जैसे जितने भी क्वेश्चन। तो टाइप 10, 11 और 12
जैसा कि हम पी वाई क्यू करते हैं, मैं फिर से बता रहा हूं कि पी वाई क्यू हमारी क्लासेस को बड़ा करने के लिए नहीं किया जाता। ये 2-3 रीजन होते हैं। पहला कि आपने अब तक जो पढ़ा है क्या वो हमें समझ में आ चुका है, क्योंकि रैंडमली आपके क्वेश्चन के रूप में आने से एक तरीके से वो आपका क्या बन जाता है जी, टेस्ट बन जाता है, क्योंकि कभी 10 से, कभी 11 से, कभी 12। दूसरा, वर्तमान समय में अधीनस्थ बोर्ड या आरपीएस से किस प्रकार के क्वेश्चनों में बदलाव कर रहा है 2011 से लेकर अब तक 2026 तक। इससे हमें ये अंदाजा हो जाता है कि भी पिछले 16 सालों में कुछ ऐसा रहा है, तो आगे अगर कुछ बदलता भी है तो क्या बदलेगा, और अगर नहीं बदलेगा तो क्या हमारे सामने आएगा। यानी एक इतिहास को जानने से हम वर्तमान और भविष्य की प्लानिंग कर सकते हैं। तो यहां से अपने को यह पता चलता है कि आपने जो गणित को समझा है क्या वही हमें आगे अब देखने को मिलेगा या उसमें कुछ नया दिखेगा। तो इन सब चीजों को लेके ये दूसरा पॉइंट होता है। और तीसरा यही रहता है कि आप एक बात बार बार कहते हो कि जब हम क्लास में करते हैं तब तो समझ में आ जाता है, हम कर भी लेते हैं, लेकिन घर जाके करते हैं तो होता नहीं है। ये एक सामान्य प्रॉब्लम बार बार मेरे सामने आती है। ये इसलिए होता है कि आप प्रैक्टिस कम करते हैं, क्योंकि ह्यूमन का एक नेचर है, आपका हो चाहे मेरा हो। कितनी बार ऐसा हुआ होगा, और आप खुद याद कीजिए स्कूल का उस समय में, जिस दिन किसी दिन स्कूल में हमें होमवर्क दिया नहीं, क्या घर जाके हम पढ़े थे। हमेशा हम एक एक्सक्यूज देते हैं, घर वाले बोलते पढ़ ले, आज काम ही कौन दियो के पढ़ा, है ना। तो ये एक ह्यूमन नेचर बन गया अपना, अपने ऊपर जब तक मानसिक दबाव नहीं होता, जब तक हमारे लिए वर्क नहीं दिया जाता, हम पढ़ते नहीं हैं। क्योंकि अपने अंदर डिसिप्लिन बनाना तब संभव हो पाता है जब आप एक बड़े अनुभव के साथ आ जाते हैं, या एक बड़ी चोट खाकर आप पहुंच जाते हैं। और वहां तक जाए नहीं, यही मैं प्रयास करूंगा आपको। इसलिए 3-4 कारण हैं, पीवाईक्यू को हल्के में नहीं लेना चाहिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन करके देखो, रैंडमली क्वेश्चन आ रहे, हम 20 से 25% करेंगे आज। हालांकि एक क्लास में पूरा हो पाना संभव नहीं था, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है इस भाग में। इसलिए अपने हथियार तैयार रखो, थोड़ा सा समय मैं आपको दूंगा, आप कर पाए तो बढ़िया, नहीं तो मैं करता चलूंगा। ज्यादा बड़ा समय नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। आइए पहला क्वेश्चन, शुरुआत हम 2009 पटवार से करते हैं। 10, 11, 12 में से कोई भी क्वेश्चन एक मिलेगा अपने को। 4 वर्ष पूर्व पी तथा क्यू के आयु का अनुपात 5:6 है। वर्तमान योग 52 वर्ष है, तो वर्तमान आयु का अनुपात बताओ। अगर किसी को हिंट चाहिए तो इतना कहूंगा, जिस समय का अनुपात होता है उस समय की आयु होनी चाहिए आपको, तभी बांट पाओगे। आप अनुपात को आगे पीछे नहीं लेके जा सकते कभी भी। आज का पहला क्वेश्चन है, और बुनी खराब ना हो जाए इस बात का ध्यान रखना। कितना, किनका, डी। और कोई, मैंने एक इशारा दिया था, आपने ध्यान दिया क्या, कि जिस समय का अनुपात हो उस समय की आयु आपके पास होनी चाहिए। पर आपने जो कुल आयु दी है वो कब की दी है, वर्तमान की। और अनुपात कब का है, 4 साल पहले। आज आप और अपना भाई कितने भी साल का क्यों ना हो, पर हम ये जानते हैं कि आज से 4 साल पहले हमारी आयु 4-4 साल कम हो गई, नहीं क्या। तो जिनका टोटल आज 52 साल है, 52 वर्ष है, 4 साल पहले क्या पी और क्यू दोनों की आयु 4-4 साल कम होगी कि नहीं होगी। तो अब 52 में से
48, 8 घटाना किसी को समझ में आएगा क्या? 8 क्यों घटाया? कि आज अगर दोनों की आयु जोड़ेंगे तो 52 है, लेकिन पी 4 साल पहले छोटा हो गया, 52 में से 4 गया 48। फिर क्यू भी 4 साल छोटा हो गया तो उसका भी 4 गया, तो कुल मिलाकर 44। क्या ये 44 वर्ष उनके आयु का जोड़ 4 साल पहले का आ गया कि नहीं आ गया? और हमने ये कहा था कि जिस समय का अनुपात हो उसी समय की आयु आपके पास होनी चाहिए। अब 44 को बांटना है, तो मुझे बताएं, अगर मुझे पी की आयु चाहिए तो 44 में भाग किसका देना है? 11 का कुल अनुपात, और गुणा किससे करें? तो कितना आया? 20 वर्ष तो है आयु पी की, और क्यू की आयु कितनी होगी? 44 में 11 का भाग दिया, 6 से गुणा किया, कितना हो गया भाई? 24 वर्ष। कब की आयु है ये? 20 और 24 वर्ष कब की है? 4 साल पहले की। आपने क्या पूछा है? तो 4 साल पहले जब इतने साल के थे, तो वर्तमान में उनके आयु में कुछ बदलाव हुआ है क्या? कितने कितने का? ये 4 साल बड़ा हो गया, कितने साल का हो गया? ये 4 साल बड़ा कितना का हो गया? हाँ जी, 28। आपके पास अनुपात कितना प्राप्त हो रहा है? 24 और 28। किसके पाड़े से काट दें? कोई पाड़ा याद आ रहा है क्या? 4 के पाड़े से। कितने पे गया? 4 साते 28। अनुपात क्या प्राप्त हुआ? अब देखिए त्रुटि कहां हुई। या तो आपने 52 को सीधा बांटा है, किया क्या ऐसा किसी ने? या इनमें 4 4 जोड़ दोगे तो मुझे बताओ, अनुपात में 4 4 जोड़ने से 52 थोड़ी बनेंगे यार, वो तो अनुपातिक परिवर्तन पे बात होगी थी। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन में निष्कर्ष रूप में मेरी एक बात को हमेशा याद रख लीजिएगा, जिस समय का अनुपात होगा उस समय की कुल आयु होनी चाहिए। जब आप उसे बांट दोगे फिर से 2 साल, अब क्या फर्क पड़ता कि अगर वो यहां से 5 साल पहले की पूछता तो, और क्या फर्क पड़ता यहां से 4 साल बाद की पूछता तो? जब आपको किसी एक समय की आयु मिल जाएगी तो आगे और पीछे की नहीं बता पाओगे क्या? पहला क्वेश्चन बताओ, आपसे हुआ नहीं वो अलग बात, पर समझ में तो आया क्या? और इस क्वेश्चन में कहां गलती कर रहे थे? कि विभाजन में गड़बड़ हो रहा था। और आयु एक ऐसा टॉपिक है जो सीधा सीधा मैथ के अंदर अनुपात चैप्टर के साथ आता है, या रीजनिंग में भी जुड़ के आ जाए तो आप इसे ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई आउट ऑफ सिलेबस है। आयु ज्यादातर को तो ये भी समझ में नहीं आता कि ये गणित का टॉपिक है कि रीजनिंग का है, जबकि गणित के अंदर आने वाले टॉपिक को रीजनिंग के साथ भी रखा जाता है। तो इस पे बने क्वेश्चन आज के दिन में थोड़े ज्यादा रहेंगे, ध्यान से ये करना आता है। बोर्ड पर रहोगे कोई पेन नहीं चलाएंगे, क्योंकि बोर्ड पर रहोगे तो आपको पता है कि क्या करना है। अगर पेन चलाना नहीं, इसका मतलब हमें क्या यूज करना चाहिए? ऑप्शन यूज करना चाहिए, क्योंकि आपने कहा कि एक अनुपात दे रखा है 15 19 का, कौन सी संख्या घटानी है, और हमने कहा क्या जोड़े और क्या घटाएं पूछे, कभी भी बिना ऑप्शन के काम है नहीं करना। आप बताओ कौन सा चेक करें? से चेक कर लेते हैं। जो अनुपात है वही हमारी राशि है, अनुपात 15 19 का, यही संख्या है। अब वो कहता है कि दोनों में से आपने सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो क्या 3 3 जोड़ना है कि घटाना है? घटाना है। 3 यहां घटा दिया, 3 यहां घटा दिया, कितना आ गया? कितना आया? 16। और 4 के पाड़े से काट दिया तो क्या 3:4 होना चाहिए था? बिल्कुल मैच करा ऑप्शन सी। इस प्रकार से बना टाइप नंबर 10 का क्वेश्चन हो पाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 13,260 को बांटना है। अनुपातिक विभाजन टाइप नंबर 12।
बी, आपने कहा कि यहां दो व्यक्ति, एक राम और एक श्याम, राम को 11 रुपए दोगे तो श्याम को, मेरा पहला क्वेश्चन अगर आपने सही किया तो उत्तर तो आ जाएगा। अनुपात 11-15 का 15-11, अनुपात बताओ। अनुपात 11-15 का 15-11, 11-15 ही बिल्कुल, क्योंकि आप घुमाने का काम तो केवल तब करते हो ना जब बीच में कहीं बराबर रहेगा। अच्छा, बराबर वाला क्या होता देखो, राम के धन का 11 गुना श्याम के धन का 15 गुना बराबर है। तब आप इसे क्या लिखते, R इंटू 11 और 15 इंटू एस हो जाता। अब बताओ घुमाने के क्रम में अब 15-11 होता कि नहीं होता, तो बीच में बराबर हो तभी घुमाएंगे, अन्यथा जो जिसकी वैल्यू है वही उसका क्या है भाई, अनुपात है। तो हमें अनुपात 11-15 का प्राप्त हो गया क्या। अब बांटना है तो कहां दिक्कत है, राम का धन बताना है तो कुल धन कितना है भाई आपका 13,260। अनुपातिक विभाजन में क्या सीखा है, जिसका धन उसी के अनुपात का भाग, तो भाग कुल है तो कुल का भाग दिया कितना 26 का और इंटू 11 से। आप देख रहे हैं कि 13 से इसको काट देते हैं, 13 कम 13, 13 दुआ 26, ये हुआ, और यहाँ पे कटा पूरा पूरा 2 पे, 2 से काट दिया कितना हो गया 510, 11 से गुणा किया 0 1 6 5 65 10 56 10, सॉरी है क्या कहीं ऑप्शन, जी बी ऑप्शन 56 10। जब राम का मिला तो शाम का धन निकालने के लिए अपने टाइम थोड़ी ना खराब करेंगे, क्योंकि 56 10 किसी और ऑप्शन में है नहीं। फिर भी अगर हम श्याम का धन प्राप्त करते हैं तो उस क्रम में 13,260 बटे में 26 इंटू 11 करते, इंटू 15 करते तो आपके पास 510 इंटू 15 प्राप्त हुआ, 0 15 75 और 1 76 होगा क्या। अब देखेंगे आप कि ऑप्शन ए और बी में कभी कभार हम इतने ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं और इतने जल्दी में होते हैं कि हमें लगता है जो हमने किया वो सही है, और आपने जिस क्रम में वैल्यू निकाली उसी क्रम में ऑप्शन उठा के आगे निकल जाओगे, पर ये जरूरी है क्या। ऐसा बहुत बार होते दिखा कि लास्ट लाइन में आके श्याम को लिख दिया, पहले राम को लिख दिया बाद में। अब बताओ ऑप्शन कौन सा, ए से ही होता, क्योंकि उसने साफ साफ क्या लिखा है क्रम से, कि जिस क्रम में मैं नाम दे रहा हूं उसी क्रम में वैल्यू दीजिएगा। इसलिए उत्तर आने के बाद में गलत टिक करने से पहले जरूर बच लीजिएगा, और एक बार दोबारा जरूर लास्ट लाइन पढ़ लिया करो कि टिक करना कौन सा है, क्योंकि यहां कभी कभार यहां कोई और क्रम होता है, अनुपात में कोई और क्रम होता है और पूछने में भी कोई और क्रम। ये एक सामान्य क्वेश्चन को बड़ा बनाने के लिए आपके बीच रखा जाता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। फिलहाल ऑप्शन बी ठीक है अपना। चलिए और आगे, ये तो सबको ही आता है, मुझे बस बोर्ड पर बताइए, अगर मैं श्याम का धन प्राप्त कर रहा हूं तो 210 में भाग है, हाँ जी, और इंटू तो कितना आ गया भाई 147, और श्याम का धन प्राप्त करेंगे तो 210 में भाग है, फिर से 10 का लेकिन गुणा 3, कितना हो गया, आसान नहीं है क्या ये तो अपने लिए, 147 63 सीधा सीधा अनुपातिक विभाजन पे है। करवाना बोर्ड पर या मैं पूछूं वो बताएंगे, 4 क्या है और 5 क्या है यहाँ पर। मुझे पहले लड़कों की संख्या लिखने की आदत है, बाद में लड़कियों की संख्या लिखने की आदत है, इसलिए मैं ये पूछूंगा कि बी अनुपात जी कितना है। देखो रेवंत सिंह जी, स्पीड कोई एक दिन का काम नहीं होता, बहुत छोटे छोटे रीजन होते हैं, कभी डिस्कस करेंगे आराम से, फिलहाल इसको करते हैं, लास्ट पॉइंट पे याद आए तो बात करेंगे। बी और जी का कितना हुआ जी, कैसे के जी, हमने देखा भिन्न, भिन्न से नीचे क्या लिखा हुआ है 5, का के की से जस्ट पहले किसका नाम है, इसका मतलब लड़कों को तो ये मिलेगा धन कितना भाई 5, और ऊपर वाला बांध जो है वो किसका है लड़कियों का, और कुल संख्या आपने बताई 54, तो कुल अनुपात हुआ 9। आपने छात्रों की संख्या यानी लड़कों की क्या, वैसे तो सारे छात्र ही होते हैं, पता नहीं कैसे वर्डिंग लिखी है। चलिए आइए, इनटू किससे गुणा करें 5 से, 9 से 6, 6 5 30,
ऑप्शन बी प्राप्त हुआ। इनका जब भी क्वेश्चन आएगा ना L1 और L2, यूं मान के चलिए कि गणित का सबसे आसान प्रश्न होगा। इसलिए LDC, वीडियो, पटवार किसी अन्य एग्जाम के अंदर आया क्वेश्चन और इनके बीच में जब कंपेयर करोगे तो वाकई में जहां गाड़ी रुकेगी कभी भी देखना रीट का वो कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा आपके सामने। इसलिए इन क्वेश्चनों में 100% आपसे होना चाहिए। R-TET, रीट और टीचर ग्रेड थर्ड बात एक है जिनका नॉन बीएड है। चलिए आइए 2023 पटवार में बोर्ड पर देखते हुए मुझे बस इतनी सी बात का जवाब दे दीजिए कि मैं 8000 में भाग किसका करूं और गुणा किससे करूं। हाँ जी, 8000 में भाग किसका करना है, अभी भी विचार कर लो, क्योंकि आपने 8000 रुपए कोई कुल मूल्य थोड़ी ना बताया। टीवी और एयर कंडीशन के बीच का क्या है भाई, अंतर नहीं है क्या? और अंतर 7 और 9 का कितना हो गया, 2 का। और पूछा टीवी का मूल्य, तो टीवी मतलब 9, 2 से कटा 4 और 9 चौके कितना हुआ, 36,000। 2 का भाग क्यों, 9 से गुणा क्यों, समझ में आया क्या जी? बार बार हम ये कहेंगे जिसकी राशि दी उसी के अनुपात का भाग, जिसका पूछा उससे गुणा, ये आपको करके देना है। एक राशि, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन और परिवर्तन के बाद में विभाजन करना है। उसके बाद में या तो मूल राशि या नई राशि पूछेगा। हाँ जी, डी। चलो देखते हैं। मैंने कुछ स्टेकर सेट किया, डायग्राम के रूप में लिखा, बात समझ में आई क्या जी? देखो क्वेश्चन ये कह रहा था कि ABC तीन भाइयों ने एक ज्वाइंट अकाउंट ओपन किया और उस अकाउंट में कुल राशि जमा करवा दी, कितनी जी, 671। पर 671 राशि में ये तो थोड़ी ना कहा गया था कि तीनों का धन है बराबर बराबर है। तो लेकिन जो भी राशि थी वो टोटल वहां पे थी। उसके बाद में ए के खाते में 3 रुपए और बी के खाते में 7 और सी अपने खाते में 9 रुपए, यानी अपने अपने अकाउंट के उस कॉमन बैलेंस में अपने कुछ पैसे ऐड कर देते हैं, क्या जिससे पहले का बैलेंस बैंक बैलेंस बढ़ा का घटा जी, बढ़ा, क्योंकि ये कभी पैसा लगाया भी जाता है और कभी वापिस है निकाला भी जाता है। फिलहाल कितना हो गया, 690। अब जो राशि वहां पर उपलब्ध है उसको उन्होंने बांट लिया, किस अनुपात में, 1:2:3 में। आपने जिक्र बी का किया है। इस बी का धन बताने के लिए 690 में भाग कितने का, 6 का, और गुणा कितने से, 2 से। तो ये हो गया 115 इंटू 2 बराबर में 230 रुपए। लेकिन 230 ऑप्शन में नहीं है, क्यों नहीं है भाई? क्योंकि 230 रुपए 690 में से हैं और आपने कितने में से पूछे, 671। तब बी के पास में 230 रुपए तब आए जब उसने 7 रुपए और जोड़ दिए। अगर वो नहीं जोड़ता तो क्या उसके 7 रुपए कम हो जाते कि नहीं हो जाते, और कितना धन होता उसका? तो वास्तव में मूल धन तो 223 रुपए था और 7 रुपए और जोड़कर अब उसने बना लिए कितने भाई, 230। तो कभी तो उत्तर वो 230 मांगेगा और कभी वो 223। ये क्वेश्चन के लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा। आपने ये कहा है कि ये तो देखो 671 रुपए तो बांटी गई है, और अगर वो अपने इस खाते में कुछ जोड़ दें तो धन है हो जाएगा। लेकिन उसने हो जाने में ना पूछ के है के अंदर पूछा, इसलिए आपको 671 में से बटा। तो सबसे पहले मैं फिर से पूछने जा रहा हूं,
अगर किसी प्रकार की राशि में परिवर्तन कर दे तो नया बैलेंस प्राप्त कर लोगे क्या? ये राशि कभी जोड़ने में भी कभी घटाने में भी हो सकता है। इसे अनुपातिक विभाजन करने के बाद में यहां अपने आप से दोबारा पूछना होगा कि क्या वास्तव में यही उत्तर मांगा जा रहा है, क्योंकि यहां तो चलो 230 है नहीं, अगर होता तो क्या टिक थोड़ी ना कर देते। और दोनों ऑप्शन आपको किसी एक क्वेश्चन में मिल सकता है, इसलिए आप अपने आप से जरूर पूछना कि वापस पीछे मूल्य लेके जाना है कि नहीं जाना। फिलहाल आपका उत्तर डी 223। यहां तक सही है क्या आपका? से 230 तो है ही नहीं भी, 230.66 है। क्या कहा था? कुछ ऐसी राशियां जो पॉइंटों में नहीं हो सकती, वो पता करने के लिए क्या करना चाहिए? अनुपातों का जोड़। अनुपातों का जोड़ यहां कितना हो गया जी? 3, यहां 5, यहां 4, और यहां, और आपके पास में कार्टून में क्या है भी? 1 दर्जन यानी 12 पीस। इसका मतलब वो अनुपात कभी नहीं हो सकता जिसका जोड़ इसमें भाग पूरा पूरा ना जाए। क्या 3 का, 4 का और 2 का भाग जाता है? नहीं जाता। किसका? सी का। तो आपका उत्तर होगा सी। पहली लाइन पढ़ो आराम से और मुझे ये बता दो। आराम से पढ़ें और क्या निष्कर्ष निकला आपका ये बताएं। हाँ जी, 2:9। क्या है 2 और क्या है 9? क्या जी? ए को अगर आपने 2 रुपए दिए तो बी और सी दोनों भाइयों को 9 मिलेगा। तो फिर एक और लाइन पढ़कर ये भी बता दो। यहां पर 3 क्या है और 11 क्या है? अगर बी को 3 रुपया दिया तो दोनों भाइयों को, और आपने धन किसका पूछा? क्या? दो तरीके आपके पास। एक तो आप ये तरीका कि मैं थोड़ी सी मेहनत करके ये अनुपात प्राप्त कर लूं, और या मैं सीधे यही क्वेश्चन खत्म कर दूं जो ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि दोनों ही अनुपातों में आपने कुल धन को बांटा है कि नहीं बांटा? अगर कुल धन के अंदर मुझे बताइए 1540 का भाग दे दूं और 11 का, 1540 में 11 का भाग देके 2 से गुणा करूं तो क्या प्राप्त होगा? किसका धन प्राप्त होगा भाई? ए का, क्योंकि आपने कुल धन को बांट दिया कि नहीं दे, तो कुल अनुपात का भाग दिया 2 से गुणा। और इसी प्रकार से अगर मैं 1540 में 14 का भाग दूं और 3 से गुणा कर दूं तो बे का, बस बात खत्म हुई। अगर आपने ए का पूछा तो नीचे क्वेश्चन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और अगर आपने बी का पूछा तो ऊपर लिखने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आपने सी का पूछ लिया तो दोनों करने पड़ेंगे। पहले हम ए और बी का प्राप्त कर लेंगे फिर सी का प्राप्त कर लेंगे, तो क्वेश्चन तो खत्म हुआ। 14 से ये संख्या पूरी पूरी कितने पे कटेगी? 11 पे, और 11 तिया 33 यानी 300। अनुपातिक विभाजन में अनुपात बनाना और बांटना, कभी कभार तीनों का अलग अलग ना प्राप्त होते, ग्रुप के रूप में अनुपात हो तो भी बांट दोगे क्या? यहां सीधा ए और सी का नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, और यहां बी और सी का नहीं मिला था, लेकिन एक एक व्यक्ति का मिल जाता है, और इसमें नहीं फर्क पड़ता ए का पूछा बी का या सी का। ये किया हुआ है आपका, आपके प्रैक्टिस में अगर याददाश्त में आ रहा है तो करो आराम से इसे। पहले और दूसरे अनुपात में फर्क कितने साल का है? पहले अनुपात और दूसरे अनुपात में कितने साल का फर्क है? 4 का, 8 का, 6 का, 10 का? पहला अनुपात कब का है और दूसरा कब का है?
तो आपकी उम्र 4 साल पहले और आपकी उम्र 4 साल बाद में कितने का फर्क आ जाएगा? हाँ जी, 8 साल का। तो क्या इसमें ऐसा कह सकते हो कि 1:2:3 है, अगर मैं दोनों में 8:8 जोड़ दूं तो ये प्राप्त हो जाएगा? यही क्वेश्चन नहीं है क्या? और ऐसे क्वेश्चन में जब आपको परिवर्तन दे दे तो इनके साथ क्या लगाना होता है? एक्स लगाओ। चलो हल कर देते हैं। 2x बटे में 3x, हमने कितना जोड़ दिया भाई? 8 इधर 8 इधर, बराबर क्या प्राप्त हो गया? 5। 7 से गुणा किया, 14x 7 8 56, 5 दिया 15x प्लस 8 5 40। एक्स उधर गया और इधर कितना प्राप्त हो गया भाई? ये समझ में आया क्या जी? अच्छा, x 16 है तो मुझे बताइए 16 दुआ 32 क्या है? 32 क्या है? एक के 4 साल पहले की उम्र, सही क्या? 16 तिया 48 क्या है? हाँ जी, 4 साल बाद की। तो अगर आपको इनके 4-4 साल बाद की उम्र पता चल गई, वर्तमान बता दोगे क्या? अगर आपकी आयु 4 साल पहले 32 साल के थे तो आज भाई 36 के होंगे कि नहीं होंगे? तो एक तो आ गया 36 साल का, और 4 साल पहले जो 48 साल का था वो आज 52 का है। ये तो कब की आयु प्राप्त होगी, और वो कब की पूछ रहे हैं? तो 2 साल बाद की नहीं आएगी क्या? तो 2 वर्ष बाद बताओ पहला व्यक्ति कितने साल का हो जाएगा? 38 वर्ष का, और 52 वाला 54 वर्ष का। कौन सा ऑप्शन जी? ग्राम सेवक 16। बात आई क्या समझ में? क्या जोड़ना और क्या घटाना अगर ढूंढ नहीं पाए ना तो एक आसान से प्रश्न को निकाल दोगे। और आयु पे बने क्वेश्चन सबसे ज्यादा अनुपातिक परिवर्तन पे आते हैं, ये मैं बार बार कह रहा हूं। इसके लिए आपके किसी भी एग्जाम सिलेबस में आयु टॉपिक होना जरूरी है ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे राजस्थान के एग्जाम में वैकेंसीज में होता नहीं आयु टॉपिक, फिर भी आ रहे हैं ना क्वेश्चन, कहां से आ रहे हैं, है ना? इसलिए इसे अनुपात वाले इस चैप्टर को, इस भाग को जरूर अच्छे से करो। फिर से वही बात आई है, बताओ जल्दी से। पटवार प्री 16। दो तीन देखते हैं। अनुपात कब का दिया है? बात समझ रहे हो मेरी? मैंने कहा अनुपात कब का दिया है? वर्तमान ही दिया, क्योंकि कोई बड़ी स्टेटमेंट में लिखा ही नहीं कहीं, और वर्तमान आयु का योग भी नहीं दे रखा क्या? तो हमें किसी प्रकार का कुल में जोड़ घटाव करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हमने कहा कि जिस समय का अनुपात हो उसी समय की आयु का जोड़ होना चाहिए। अब बताओ 80 में किसका भाग दे और किससे गुणा करें ताकि विपुल की आयु प्राप्त हो जाए, विमल की आयु? किसका भाग दे, गुणा, कितना प्राप्त हुआ? 30 वर्ष। ए का मान 80 में भाग दे 8 का गुणा किया 5 से, कितना प्राप्त हो गया? 50 वर्ष। कब की आयु है ये? कब की है भाई ये? वर्तमान। आपने कब की कही है? तो जब वर्तमान आज ये इतने इतने साल के हैं तो 10-10 साल बाद 10-10 आयु बढ़ जाएगी क्या? ये कितने साल का हो जाएगा? और ये 60 वर्ष। और अनुपात जब 40-60 का निकालोगे तो 2 अनुपात है, कहीं ऑप्शन। क्वेश्चन हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे ये जी? इन्हीं प्रश्नों को दोबारा, और जो मैं क्वेश्चन नंबर लगा रहा हूं किताब में मार्क कर लेना, इन प्रश्नों को घर जाके एक बार दोबारा करेंगे, क्योंकि बुक में जो क्वेश्चन नंबर है वो यहीं पे है। दो बड़े एग्जाम, जूनियर अकाउंटेंट और टैक्स असिस्टेंट में। बिना ऑप्शन के करना है क्या इसे? नहीं करना। कोई ऑप्शन आप कौन सा उठा रहे हो? 6। क्या क्या घटाना है? आप कह रहे हो ए ऑप्शन घटाओ, चलो घटा देते हैं। आपके जो संख्या है उनको लिखो और आप किसी एक ऑप्शन के साथ चलें, और आपने कहा है ए,
विचार कर लो। अगर 4 की बात करें तो थोड़ा विचार कर लो। छह, सी ऑप्शन। चलिए अब चलते हैं सी ऑप्शन के साथ। सी ऑप्शन क्या क्या घटा दो? 6। हम सब में से 6 घटा देते हैं भाई। 6 घटा दिया, 6 घटा दिया, 17 24 ठीक है क्या? इधर से 6 घटा दिया और इधर से ये अनुपात आगे और कटेगा क्या? ये अंतिम रिजल्ट है। ये कटेंगे क्या? 3 से काट दो, 17 तिया और 24 तिया। अब बताओ पहला और दूसरा अनुपात सेम हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए जब पहला और दूसरा अनुपात सेम हो तभी तो उनको क्या कहते हो? समानुपाती कहा जाता है। तो ऑप्शन ए गलत था, सही कौन सा था? सी। फिर से वही, कौन सा अनुपात या कौन सी संख्या नहीं हो सकती? हमें अनुपातों का जोड़ करना है। 5 और 3 का कितना हो गया? 8। क्या 8 का भाग 56 में जाता है? 40 में? 32 में? इसका मतलब ये विद्यार्थियों की संख्या हो सकती है, पर 36 में भाग पूरा पूरा नहीं जाता, क्योंकि 8 का भाग 36 में जाता नहीं। तो आप अगर हल करेंगे तो आपके अनुपातिक विभाजन पॉइंटों में प्राप्त होंगे, और पॉइंटों में विद्यार्थियों की संख्या नहीं हो सकती। तो आपका ऑप्शन बाहर होता है, कौन सा भाई? बी। 1:4। इससे बोर्ड पर करना है थोड़ा सा। मुझे एक बात पूछ रहा हूं मैं आपसे, वो बताएं अगर समझ में आ रहे। 196 में भाग किसका और गुणा किसका, यदि मुझे पुत्र की आयु प्राप्त करनी है? मैं दोबारा से पूछ रहा हूं कि पुत्र की आयु प्राप्त करनी है तो भाग किसका और गुणा किसका? 4 का भाग 1 से गुणा। कभी गलती मत कर देना। अगर जोड़ के अलावा, अगर जोड़ के अलावा कुछ भी दे दिया, गुणा वर्ग घन, तो अनुपातों में वो लाइन भूल जाना जो आप बार बार कहते हो कि जिसकी राशि दी उसी का भाग और जिसकी राशि पूछी उसका गुणा। ये लाइन काम ही नहीं आती। ये केवल और केवल तब काम आती है जब आपको हमेशा क्या दिया जाए? जोड़। अब गुणा है या वर्ग है या घन है, उस केस में आप तभी क्वेश्चन करोगे जब आप अनुपातों के साथ हमेशा और हमेशा क्या लगाओगे? एक्स लगाओगे। बिना एक्स के करने का प्रयास मत करना, भले ही एक्स के साथ रिलेशन अच्छे हैं या नहीं, फर्क नहीं पड़ता। तो बताओ फिर पुत्र कितने साल का? एक्स वर्ष का। और पिता? 4x। अब आपने दोनों का क्या दे रखा है? गुणनफल। तो हम गुणा कर देंगे। एक्स का गुणा किससे करें? बराबर कितना प्राप्त होगा? 196। एक्स का गुणा एक्स से एक्स स्क्वायर, और 4 का उधर भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? तो कितने पे गया? 4 चौके 16 और 9 चौके 36। एक्स का मान बताएंगे तो रूट करोगे, और 49 का रूट कितना आया? अब अगर एक्स का मान 7 है तो बताओ फिर पुत्र की आयु कितनी है? कितना है जी? 7। और पिता कितने साल का है? कितने साल का? 28। ये कब की आयु है? नहीं क्या? और पूछा कब की है? 5 वर्ष बाद। इसका मतलब 5-5 साल बड़े हो गए क्या? ये लो 5-5 साल बड़े। 7 और 5, 28, 5, 12, 33 में अनुपात बनाना आ जाएगा क्या? 3 के पारी से काटोगे तो 4 क्या? चेक करो आराम से और बताओ कोई ऐसी लाइन जो समझ में नहीं है। पर इस क्वेश्चन से एक चीज समझ में आ गई, जोड़ के अलावा कुछ भी दिया तो एक्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार एक्स लगाने से आपको यहां लास्ट आई वैल्यू में वर्गमूल करना है, घनमूल करना है, ये बिना एक्स के पता नहीं चलेगा आपको।
और वो काम कभी मत करना कि सीधा अनुपात का भाग अनुपात से गुणा, वो केवल और केवल तब काम करता जब आप यहां क्या लिख देते, जोड़ 196 है। जोड़ के अलावा एक्स लगाना है अनुपातों में, बस ये इतनी सी बात अपनी डिक्शनरी में डाल लेना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। खंडित अनुपातों को जोड़ो और राशि को बांटिए, करना आता है और करना पड़ेगा भी आपको। पहले खंडित अनुपात जोड़ो फिर बांटो। देखो वर्गों का जोड़ पूछे गुणा पूछे भाई रेवंत जी, एक ही बात बताइए, और वो ये एक्स मान लो और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आ जाएंगे आगे आ जाएंगे। आपका टाइप नंबर 15 है ये क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हो। जिन्होंने खंडित अनुपात को खत्म कर लिया, देख लो अनुपात ये बनाए क्या, 3 6 2 3। सही है। जिनको कोई ऐसा जिसको ये ना पता हो कि अनुपात कैसे जुड़ा, आपको पता चला ये? नहीं, या हाँ या ना, बीच में कंफ्यूज हो गया, मनी कौन समझ के बोले आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया? पहला अनुपात लिखो, जहां पहला खत्म होता वहीं दूसरा लिखो। बी पे खत्म हुए, बी से शुरू कर दिया। अब इनको जोड़ने के लिए एक ही काम किया करो, ये तीर का निशान ऐसे चलाया करो, 1 3 का गुणा 3, और इन दोनों का गुणा 6, और इन दोनों का गुणा 2, तो 3 6 2। ठीक। अब खत्म किस पे हुआ, सी पे, तो शुरुआत भी किससे करना है, सी से। सी और डी लिखा। लेकिन जब ऊपर नीचे लिखे जाने वाली संख्या बिल्कुल एक जैसी हो तो कोई गुणा भाग मत करो, सीधी संख्या उतार दो। ये अनुपात बना। अब आपके पास 8400। खंडित अनुपात जो हो चुका है उसको रिपीट कर देंगे कभी, अभी जो निकल गया उस पर इतनी सी बात समझने का प्रयास करो। अच्छा, कुल अनुपात कितना हो गया, 14। और आपने पूछा क्या है, पहले तो ए व सी, पहले तो ए सी का बता देते हैं भाई, किससे गुणा करें? हाँ जी, 5 से, बिल्कुल ठीक है। 14 5 70, 14 6 84 होगा क्या, और 6 5 30 यानी 3000। एक और क्वेश्चन पूछ लिया आपने, बी प्लस सी का भी पूछा है, तो उस केस में 8400 में भाग किसका, और गुणा। अब पूछा है बी और सी, बी और सी यानी 8 से, तो वापिस से 6 8 6 48, कौन सा ऑप्शन जी, प्राप्त हो। अनुपातों को जोड़ना और बांटना होता है कि नहीं होता जी आपसे? चलिए और आगे बढ़ते हैं। आज आपने जो डाउट वाला क्वेश्चन पूछा था वो ये अब करना चाहिए, आज ही पूछा था, आज ही बताया था, आते ही पहले वही करवाया था आपने मेरे से। कुल संख्या, प्रत्येक की तनख्वाह और कुल तनख्वाह, 3 में से 2 मान दे रखा, एक एक्स मान और एक वाई, उत्तर आ जाएगा। हाँ जी, पुरुषों और महिलाओं की संख्या
आपने पुरुष और महिलाओं की संख्या दी नहीं, एक बार हमने मान ली भाई कितनी, ये लो मान ली। अब प्रत्येक के धन का अनुपात कहीं या प्रत्येक के वेतन का अनुपात कहीं क्वेश्चन में लिखा है क्या? बता दो भाई कहीं लिखा है क्या? आपने दूसरी लाइन में देखो, प्रत्येक पुरुष तथा प्रत्येक महिला को मिली तनख्वाह का अनुपात 2:3 है। यदि एक पुरुष को 2 रुपया मिला तो एक महिला को 3। आगे बाद में पढ़ेंगे। अगर पुरुष एक्स है और एक को 2 रुपया दिया है तो भाई कुल कितना वेतन हो गया पुरुषों का? पुरुषों का कुल वेतन कितना हो गया? और महिलाओं का 3y। 2x और 3y समझ में आ गया? आपने तो कहा पुरुषों को मिला है 2x, महिलाओं को मिला है कुल 3y, लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है नहीं जी 6 और 5 मिला है। तो आपका अनुपात बनाएंगे क्वेश्चन के अनुपात के बराबर में है। अब x बटे y बताएंगे, तिरछा गुणा जैसा शब्द जानते हैं कि नहीं जानते? तो 3 ऊपर गया 6 थिया, 2 नीचे आया तो, और 2 के पाड़े से काट दिया तो। अब बताओ x/y कितना होगा? 9:5 है क्या कहीं? बिल्कुल। आज ही नहीं करवाया था क्या ये? अब आगे 66 दे दिया तो वो क्वेश्चन बना, और दिया नहीं तो ये आपके लिए। चलो मैं बोर्ड पर थोड़ा सा पूछता चलूंगा और आप बताते चलिएगा। विद्यार्थी कितने? और विद्यार्थियों में 2 ग्रुप होते हैं, नेचुरल सी बात है, लड़के और लड़कियों का। अगर मैं कहूं कि उनका अनुपात 5:2 है तो उनके बांट के संख्या बता सकते हो क्या? जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं जब कुल संख्या 1638 अनुपात 2:3 है? 1638 में भाग और गुणा 5। ये तो मैं मेरा कर रहा हूं, आप अपना करके दो। ग्यारह सौ सत्तर लड़कियां। हाँ घटा, मैं ही घटा दूं, घटा दो। 864 घटा क्यों दो? 2 से गुणा नहीं कर सकते सीधा? 864। अच्छा 1170 लड़के और 468 लड़कियां कंफर्म हुआ क्या जी? अब आगे बढ़िए। वो कहते हैं 60 लड़कियां और आ जाए। पहले कितनी थी? ये देखो 468, इसको 468 बोलते हैं। इतनी देर से जो सोच रहे हो ना आप वो ये है। अच्छा लड़कियां पहले कितनी थी, अब और कितनी आ गई, हो कितनी गई? सही लिखा है क्या? 528 होगी। अब वो कहता है लड़कियां तो वर्तमान में ये है, लड़कों की संख्या में भी कोई परिवर्तन हुआ है पता नहीं, और आए थे एक गए थे, और नई संख्या कितनी हुई इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। लड़कों में भी बदलाव हुआ, लड़कियों का बदलाव दिया, और लड़कों के बदलाव के बारे में जानकारी नहीं है। अब ये नए लड़कों की संख्या, ये नई लड़कियों की संख्या, और अब नया अनुपात कितना है? 4:3। और अपने आप से पूछ के बताओ किस अनुपात का मान पता है और किस अनुपात का ज्ञात करना है? कितने अनुपात के मान की जानकारी है आपको? 3 के, और कितने का बताना है? कैसे होगा? 528 में भाग किसका? चैप्टर के इस एंड पॉइंट पे आके कैसे गड़बड़ कर सकते हो? सोचते क्यों हो? 528 की अनुपात का मान पता है भाई, 3 का, तो भाग किसने का देंगे? क्या नहीं कहते जिस अनुपात का मान पता उसका भाग, और जिसका पूछे उससे गुणा। तो गुणा किससे करोगे? 4 से। 3 से काट देते 17 × 51 और ये हो गया 6। गुणा करते 6 चौके 24, 17 चौके 68 और 2 70, 704। अब आप ये कह रहे हो कि लड़के वहां पर 704 है, और पहले कितने थे? लड़के पहले कितने थे? 1170। अब कितने हैं? क्या फर्क पड़ा है जी? कमी हुई है। कितने की कमी हुई? तो घटा दो, 70 में से 4 गया और 11 में से 7 गया,
तो जी कमी हुई है कितने की, आराम से देखो और बताएं कोई ऐसी लाइन जो समझ में ना आई हो। पहले आपने लड़के और लड़कियों की संख्या प्राप्त की, फिर लड़कियों की संख्या में कोई परिवर्तन हुआ, नई संख्या प्राप्त हुई आपको, नई लड़कियों के अनुपात आपको दे रखा था, लड़कों की जानकारी नहीं थी तो अनुपात से प्राप्त कर लिया आपने, और नए लड़कों की संख्या और पुराने लड़कों की संख्या में फर्क कितने का है, आए हैं तो कितने आए और गए हैं तो कितने गए, ये बताना था। उत्तर 466। अच्छा और शानदार क्वेश्चन अपने लिए, ये तो कर ही दोगे आप। 2 साल पहले और 2 साल बाद में आयु में फर्क कितने का है, करके दो फिर। जब 4 साल का फर्क है तो करके दो। हाँ जी, एक्स और वाई का अनुपातिक मान कितना है जी, 5-7। 2 साल बाद, ये तो था 2 वर्ष पूर्व, और 2 वर्ष बाद अनुपात कितना है जी, 7-9। कितने साल का फर्क आ गया, 4 साल का। और अनुपातों में परिवर्तन वाला क्वेश्चन आए तो पहले अनुपात के साथ क्या लगा देना है, एक्स। तो आप कहते हो 5x/7x प्लस कितना कर दिया 4, प्लस कितना किया 4, वो कितना गया 7-9। 9 से गुणा करो, 45x प्लस 9 चौके 7-7 प्लस 7 चौके, ये माइनस किया तो कितना हो गया 4x। 28 इधर आया तो 8 होगा क्या। x का मान कितना है भाई, 2। x का मान 2 है तो हमें यह बताना होगा कि 2 साल पहले x कितने साल का था भाई। x की जो आयु है वो कितने साल की, 5×2 = 10, और y की 7×2 = 14। कब की, ये 2 वर्ष पूर्व की है, और आपने कब की पूछी है, वर्तमान। तो 2-2 साल बड़े हो गए क्या, बिल्कुल जी। 2 साल बाद की पूछी है ना, अच्छा वर्तमान, सॉरी, पहले और आज में फर्क कितने साल का, 2 साल का। 2 साल का फर्क है तो ये तो हो गया 12 का, और ये हो गया, आपने किसका पूछा है, वाई, वाई ऑप्शन सी, 16 साल का। तो कुछ साल पहले और कुछ साल बाद के, चले तो इस क्रम में आपको करना होगा। क्या जोड़ा जाए, 48 में ऑप्शन गलत है, कुछ पॉइंटों में नहीं है। 48 5-2-1-4 है, 5-2-1-4 पॉइंटों में नहीं हो सकता। बताओ, आप जो ऑप्शन कहोगे वही चेक कर देंगे। क्या जोड़ा जाए, 5 ऑप्शन ए, विचार कर लो अभी भी। 7, 16, 43, 79,
आप ए ऑप्शन के साथ चलते हो, 5 जोड़ना कह रहे हो क्या? देख लेते हैं भाई, 5 जोड़ देते हैं सभी में। ये हो गया 12, 21, 48, 84। ये किस पाड़े से कटेगा भाई? 3 के पाड़े से। 4 अनुपात है 7। ये 12 के पाड़े से, 12 चौके 12 साती। अनुपात सेम हुआ क्या? बिल्कुल, जब अनुपात सेम हो तभी तो क्या कहलाते हैं? समानुपाती। 5 जोड़ना था, बिना ऑप्शन के कभी नहीं करना, ये आदत बन चुकी होगी उम्मीद करता हूं मैं। एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 5, 7, 9 वर्ष बाद यह अनुपात 4, 5 होगा, तो एक्स की आयु क्या है? हाँ जी, 15। 15 ही आएगा। 5, 7 का अनुपात था, 9 साल बाद में 4, 5 हो गया, तो भाई इनके साथ क्या लगा दें अपने? एक्स। तो पहले आयु है 5x और 7x, दोनों में क्या क्या जोड़ दिया? 9, 9। वो कितना गया? 4, 5। 5 से गुणा किया, 25x प्लस 9 पंजे 45, 7 चौके 28x प्लस 9 चौके 36। ये माइनस किया तो कितना हो गया? 3x। 36 इधर माइनस किया तो कितना आएगा? 9। x का मान कितना आ गया? 3। x 3 आने से क्या पूछा था? x की आयु। तो x अपना 5 है क्या? 5 तिया 15, और y पूछता तो 7 तिया 21। फिलहाल x पूछा था ऑप्शन सी 15 साल। फिर से वही 9, 8 और 5 साल बाद 10 में। 9, 8, थोड़ा जल्दी करना शुरू कर दें तो बेटर रहेगा, सेम क्वेश्चन ही तो है। तो 9x बटे में 8x 5 वर्ष बाद प्लस 5, वो कितना गया? 10 में। एक अनुपात का मान बताएं। एक का 5, और पूछा किसका है? बीच का आयु का वर्ष। 5 ही आएगा क्या? 3 से गुणा करते 9, 81x 45, 80x प्लस 50। 80 घटा दिया तो x, 45 घटा दिया तो 5। एक अनुपात का मान 5, और क्योंकि दोनों के अंतर भी तो कितने अनुपात का है, तो यही उनके बीच का अंतर है, इसके अलावा और कुछ पूछा नहीं। डी 5। सेम क्वेश्चन है, अब और जल्दी होना चाहिए। चार एक्स 5x 6, 6, 6, 7। हाँ जी, 3। 7 चौके 28x, 7 छके 42, 23x प्लस 36।
28 माइनस किया तो 2x, 36 माइनस किया 6, x का मान 3, एक अनुपात का मान 3 है तो आयु का अंतर यही आएगा क्या? जब एक अनुपात का मान पूछे तो x की वैल्यू ही आपके एक अनुपात का मान होता है, ये ध्यान रखना। 36 रुपए को इस अनुपात में बांटना है, खंडित अनुपातों को जोड़ो, प्राप्त करें। जी 8 पंजे 40, 8 चौके और 9 चौके, 4 के पाड़े से काटोगे 10, 8, 9, कुल राशि कितनी है? और कुल अनुपात हो गया 27, इंटू पूछा है किसका? गया यानी 9 से गुणा, 9 से 3, 3 से कितना? 12 से। ये ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 55 कर लोगे? थोड़ा सा बोर्ड पे बताइएगा क्या लिखोगे। 9x बटे 13x, आगे 8 में क्या करना है? प्लस है माइनस है? माइनस है क्योंकि पूरा है। -8 -8 बराबर कितना? 7/11। कर लोगे ना? बस आपके 2 हिस्सों में कंप्लीट होंगे। अभी अपना जो लास्ट क्वेश्चन हुआ था जेल प्रेरी 2017, आगे के बचे हुए 2026 तक के अपने इस भाग टाइप 9, 10 10, 11 और 12। अब आपका एक जो छोटा सा काम और बनता है वो करके लाना है और करके देखना है, क्योंकि अपने प्रश्नावली 1.4 तक मैं आपको दे चुका था और अगर कोई डाउट क्वेश्चन था तो आपने या तो पूछा नहीं, या शायद मैंने बताया नहीं होगा, पूछ लेना दोबारा। 1.4 तक काम कर चुके थे। 1.5 प्रश्नावली अनुपातिक विभाजन आप कर पाओगे क्या? अनुपात बनाना और बांटना। तो प्रश्नावली 1.5 क्लास 9 10th का पेज नंबर 34 पे ये किया होना चाहिए। जो पीवाई क्यू अपनों ने आज किए उनको एक बार दोबारा घर जाके देखेंगे और कल इस टाइप के पूरे कर देते हैं। आज इतना ही, फिलहाल रुकिएगा एक बार।